3 दिनों से चल रहे सीवान के सदर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और पुलिस और डॉक्टर के बीच जो विवाद हुआ था उसको लेकर अब प्राइवेट भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि इस मामले को सुलझाने के लिए सीवान के डीएम और एसपी ने सभी डॉक्टरों को और ख़ास करके आईएमए और भाषा के जो मेंबर हैं उनको बुलाया था अपने चैम्बर में, लेकिन उसके बाद जो बातचीत हुई उसमें कुछ मसला हल नहीं हुआ। यानी कि जो निर्णय हुआ वो किसी के फेवर में नहीं हुआ, जो हड़ताल है वो जारी रहा। और उसके बाद कुछ समाजसेवी भी गए डीएम एसपी से मिले तो उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि डीएम एसपी ने आश्वासन दिया है कि 2 घंटे के अंदर निदान इसका निकल जाएगा और इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ समाज सेवियों ने यह भी कहा कि अगर कुछ निदान नहीं निकला और जिस तरह से डॉक्टरों की देखी जा रही है वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, इसको लेकर सभी लोग अब सड़क पे उतर जाएंगे। अब आइए सीधे ले चलते हैं जो समाज सेवी डीएम और एसपी से मिलने गए थे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। सीवान में डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच जो विवाद हुआ था वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 10 बजे एक मीटिंग की गई सीवान के समाहरणालय स्थित सभागार में, जहां पर डीएम और एसपी मौजूद थे और तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो भी प्राइवेट जो डॉक्टर थे ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। आईएमए के अध्यक्ष और सचिव भी आए हुए थे, लेकिन उन लोग से जो बातचीत हुई वो निदान कुछ नहीं निकला। यानी कि अभी भी बैठक होने के बावजूद भी सीवान में जो भी डॉक्टर हैं प्राइवेट या सरकारी वो पूरी तरह से हड़ताल पे हैं। इसको लेकर के कुछ समाज सेवियों का भी शिष्टमंडल जो है सीवान के जिलाधिकारी और एसपी से मिला है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुधीर जायसवाल हैं, श्रीनिवास यादव हैं, मली अहमद खान हैं, दरोगा खान है, तमाम ये लोग, प्रशांत जी हैं, शंकर जी हैं, तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग डीएम और एसपी से मिले हैं, बातचीत भी कुछ हुई है। क्या कुछ आप लोग से बातचीत हुई? क्या हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा या कुछ इसका निदान निकाला जाएगा? 2-3 बिंदुओं पर जिला समाहर्ता महोदय से हमारी बात हुई। पहला बिंदु कि किसी का अधिकार नहीं बनता किसी डॉक्टर का कि सदर अस्पताल के मेन गेट पे ताला मार देना, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का वो आवास नहीं है, वो बिहार सरकार का है। दूसरा कि रात में 2 बजे करीब में सिसवन के पास दुर्घटना हो गई जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। उनका शव जो है सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको अविलंब पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि उनके घर के लोग बहुत ही दुखित हैं। मैडम ने आश्वस्त किया है कि अभी डॉक्टर लोगों से बातचीत हुई है और एसपी साहब को बुला के बात की है कि जिस पुलिसकर्मी के द्वारा ये घटना घटित हुई है ऐसे पुलिसकर्मी को आगे और क्या किया जा सकता है, चूँकि उन पे उस कर्मी पर एफआईआर हो चुका है, पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुका है और उन पे आगे क्या हो सकता है जिसमें डॉक्टरों की डिमांड पूरी हो सके। उन्होंने एसपी साहब से बुलाकर अभी बात करी और 2 घंटे का मैडम ने समय मांगा है कि 2 घंटे के अंदर इस पर हम तुरंत कार्रवाई करते हुए और इस हड़ताल को समाप्त करें। आईएमए के अध्यक्ष और सचिव से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना था, क्या कुछ मांगे हैं? हालांकि जो पुलिसकर्मी के द्वारा डॉक्टर की पिटाई की गई थी तो उसे सस्पेंड कर दिया गया, 4 पे शोकॉज भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिर क्या मांगे हैं आप? नहीं, उनको सुरक्षा की, अब बताइए पुलिस प्रशासन व्यक्ति को सुरक्षा कैसे देगी? पहली बात ये संभव नहीं है, अरेस्टिंग उसकी हो जाए तो कानून के तहत एक नियम है, वो व्यक्ति अपने बेल के लिए प्रेयर हुआ है, बेल नहीं मिलेगा उसकी अरेस्टिंग होगी। उनका डिमांड है कि अविलंब अरेस्टिंग हो जाए। कानून को डॉक्टर यहाँ के अपने सर के ऊपर रखना चाहते हैं, आम जनता की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी परवाह है और जनता का बिल्कुल परवाह नहीं है। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, एनडीए की आपकी सांसद हैं, वो सांसद कहाँ हैं और आखिर उनका क्या कुछ कदम है आम जनता के लिए? क्योंकि हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात करने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य मंत्री जी भारत से बाहर हैं और आपसे बात के बाद हमने अभी टाइम लिया है बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से। मैं इस घटना का अविलंब उनको अभी तुरंत अवगत कराऊंगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि क्या हड़ताल कर देने से और जो विवाद चल रहा है वो प्रशासन और डॉक्टर का विवाद है, इसमें आम लोग क्यों पीछे जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विडंबना है और भाई ये जो डॉक्टर लोगों का जो रवैया अभी है, प्रशासन से हम लोग, एसपी साहब से हम लोग की मुलाकात हुई, हम और श्रीनिवास भाई और 2-4 लोग हम लोग आए हुए थे, तो उनसे ये आश्वासन मिला कि उन्होंने तो कार्रवाई कर चुकी है और उनकी अरेस्टिंग के लिए उनकी तलाशी भी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अरेस्ट भी करूँगा उनको। अभी ये जो डॉक्टर साहब लोगों ने जो मेन गेट पर ताला मार दिया, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये एक संदेश दे रहा है अनहोनी का। ये ऐसे रवैया से एक अनहोनी का संदेश जा रहा है। जब प्रशासन ऑलरेडी काम कर चुकी है, फिर डॉक्टर साहब लोगों को इमरजेंसी वाला काम करना चाहिए। 3 युवा जो 17 साल की उम्र के हैं, आप भी देखेंगे
तो मुझे नहीं लगता आपका अपना आंसू रोक पाइएगा। वो तीनों नौजवान बच्चों का कमाल है कि 100 पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी रात करीब 2 बजे से पड़ा हुआ है। 2 बजे से आया हुआ है। श्रीनिवास जी 2 बजे से ही है वहाँ, हम तो 7 बजे सुबह पहुँचे वहाँ, आप लोग भी थे। तो ये अनहोनी का मैसेज जा रहा है इस जिला में। इस जिला में कोई किसी तरह के जनता के लिए कोई परवाह नहीं है डॉक्टरों की। ये डॉक्टरों के शुरू से ही मामला चला आ रहा है। इसमें डॉक्टर 20-20 साल से हैं। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री से कि इन्हें अविलंब सारे लोगों का अलग शिफ्ट किया जाए और नए स्टाफ को लाया जाए एकदम। चूंकि ये लाचार कर दिया है लोग, यहाँ पे ये लोग अपना पैठ बना लिया है, घुसपैठ बना लिया है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा है। एसपी साहब ने कहा है कि हमको भी अंदर नहीं जाने का मौका मिल रहा था रात में, है ना। लेकिन ये और भी लोगों से बात करेंगे। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी ने एक बार आंदोलन भी खड़ा किया था डॉक्टरों के खिलाफ, सड़क पर भी उतरे थे। आज फिर वही स्थिति आ गई है, जनता आपके साथ है और इलाज के अभाव में लोग भटक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? डॉक्टरों का एकदम मनमानी चल रहा है जिला में। एक IIM का संस्था है जो प्राइवेट डॉक्टरों को सहयोग करता है। ये लोग जानबूझकर चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक लगे। जो आदमी दोषी है, दोषियों पर कार्रवाई हो गया है। 2 घंटा का समय दिया। जिला पदाधिकारी महोदया से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक लग जाएगा। 2 घंटा का अंतर, 2 घंटा को लोग मांग किए हैं। क्या चाहते हैं आप मलिक अहमद जी? जो स्थितियाँ अभी बनी हुई है, 100 पड़ा हुआ है, मरीज जो है बेहाल है, कहीं परेशान है, कहीं सभी प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वो भी बंद है। तो अब इस स्थिति में सिवान के लोग क्या कदम उठाना होगा? आप छोड़ दीजिए, बताइए। मुझे एक हम लोग जितने शांति समिति के जो लोग आए हुए हैं, मैडम से भी हम लोगों ने कहा है एसपी साहब से कि हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ बुलाइएगा 10 बजे कल नमाज के बाद हम लोग को बुलाइए, जहाँ कहिएगा हम लोग चल के रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे डॉक्टरों का। किस लिए? इंसानियत के लिए। जब इंसानियत नहीं रहेगी तो डॉक्टर रह के क्या करेंगे? डॉक्टर जो होता है हर धर्म में, हिंदू भाई का धर्म हो, मुस्लिम भाई का धर्म हो, ईश्वर के बाद उसका स्थान होता है, खुदा के बाद स्थान होता है। तो वहाँ खुदाई का कोई सवाल नहीं हुआ। ताला क्यों बन के आ गया? सबसे बड़ा मुजरिम वो लोग हैं। हम उन पर भी केस करना चाहते हैं कि ताला मत बंद करते। वो अपनी लड़ाई लड़ते, हमको निंदा करते, हम सरकार से उनके लिए हम भीख मांगते, उनके लिए लड़ाई करते। मगर हमारे जो इमरजेंसी में पड़े हुए जो मर जाएंगे तो उनको कौन देगा? उनके घर कई मौत हो भी चुकी है, 2-3 मौत हो भी चुकी है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है जो 2-3 लोग? मैंने एक बच्चा मरा हुआ है अभी 6 महीना का, 3 लाश पड़ा हुआ है रात से 2 बजे से। आप लोग देख ही रहे हैं, श्रीनिवास भाई हैं, सुधीर भाई हैं, सारे लोग पड़े हुए हैं वहाँ। प्रशासन भी मैनेजमेंट के लिए बैठी हुई है। अब अभी हम लोग डीएम साहब से, एसपी साहब से मिले, वो 2 घंटा का समय ली है। अब देखिए क्या होता है। ना तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। आम जनता का सुनने वाला कौन है यहाँ के? मैंने अब क्या कहा जाए, आप तो देख ही रहे हैं। हम लोग भी मांग। चलिए, ये लोग थे। श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद है। श्रीनिवास जी, अब आप तो सुबह से थे, अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ आप लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, डीएम और एसपी के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन सभी के बावजूद IMA के अध्यक्ष और सचिव ने यह ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यह हड़ताल जारी रहेगा, जैसा कि उनका हमारे पास स्टेटमेंट भी है। तो इस स्थिति में अब आप लोग क्या करेंगे? इलाज कैसे होगा? अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम लोग 2 घंटा के वेट करेंगे। जो हम लोग नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति है, जो जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब और तमाम पदाधिकारी लोग कहे हैं कि 2 घंटा का हमको वक्त दीजिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन लोग से समझौता करने के लिए। और किसी भी इंसान को अगर कोई राय से नहीं मांगता है तो आवेदन दिया जाता है, आवेदन से नहीं मांगेगा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन नहीं मानेगा तो अनशन किया जाएगा, अनशन पर तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। बाकी डॉक्टर लोग, सरकारी डॉक्टर ये बात कहता ये मेरी मांग माने जाएगा तब ये काम चालू होगा तो ये चलेगा। बाकी प्राइवेट डॉक्टर का ये अधिकार नहीं है, उसका कोई इसमें हक नहीं है। उसका अपना संगठन है, अपना काम करे। बाकी सरकारी लोग अपना ये काम करे। सरकार की मांग है, सरकार की जो डॉक्टर मांग कर रहा है उस पर प्रशासन अमल किया है, एसपी साहब कार्रवाई किए हैं। आपके कहने के अनुसार प्राइवेट डॉक्टरों की मांगे कम है और ये सरकारी डॉक्टरों की मांगे कम है। प्राइवेट डॉक्टर इसमें घुस गए हैं, उनकी मांगे ज्यादा है। उनकी अपनी मांग रखवाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए और पीछे से गोली चलाने का वो लोग काम कर रहे हैं।
है, इसमें दूसरा कोई राजनीति। इसका निदान कैसे निकलेगा? क्या हड़ताल इसी तरह चलेगा या आप लोग उनके साथ फिर कुछ? हम लोग एकदम क्लियर है कि अगर 2 घंटा में नहीं होगा तो हम सिवान के तमाम गली गली में घूमकर और सभी जनता से अपील करेंगे कि आप लोग चलिए सड़क पर उतरिए और जिला प्रशासनों के सहयोग में लेकर, और हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मांग करेंगे कि यहाँ के पूरे टीम को बदल दिया जाए या किसी नए टीम को यहाँ लाने का काम किया जाए कि गौतम जी आप क्या कहेंगे? आप ही इसी जिले के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? घटना आप ही की तरफ आज घटी हुई है जो 3 लोगों की मौत हुई है। देखिए बंटी जी, आज बड़ी भयावह घटना हुई है हमारे सिसवन अंचल के घूरघाट गांव में रात की। तो इस घटना से लगता है, और सदर अस्पताल सिवान की परिस्थिति को देखते हुए, कि इंसानियत और मानवता जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के चिताओं के साथ ही कब्र में दफन हो गई है। ऐसे धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को अत्यावश्यक इमरजेंसी कामों को अलग रखना चाहिए हड़ताल से। लेकिन ईगो क्यों वो लोग बना लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग दिखा रहे हैं कि प्रशासन के आगे मैं बीच हूँ, इस तरह से प्रशासन मेरे सामने कुछ नहीं है। कानून भी कोई चीज़ होती है। हाँ, आपने ठीक कहा जी। वो हमारे जो डॉक्टर हैं वे प्रशासन को कुछ समझ नहीं रहे हैं, और यहाँ चाहिए डीएम और एसपी साहब को कि सरकार से कड़ा निर्देश लेकर के उन लोगों पर अत्यावश्यक और ससमय कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो पोस्टमार्टम की बात है वो वैकल्पिक रूप में हमारे प्राइवेट डॉक्टरों से अविलंब करवाना चाहिए। सोनू जी क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब लोग अपना हड़ताल तोड़ें, और जो इमरजेंसी सेवा जो ठप की है, जो गेट में ताला मार रहे हैं, लोग ताला खोलकर और अविलंब लोगों का इलाज करना शुरू करें। चलिए, तो आपने देखा कि ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर डीएम एसपी के भी बातों को वो नहीं मानेंगे, यानी कि सिवान के डॉक्टर नहीं मानेंगे, तो फिर ये लोग मोहल्ले मोहल्ले घूमकर और आम जनता के साथ ये लोग सड़क पे उतरेंगे और वहाँ पे इलाज के लिए अभाव में जिन लोगों की मौत हो रही है या फिर जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ये लोग व्यवस्था करेंगे। हालांकि 2 घंटे का डीएम और एसपी ने समय भी लिया है। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि 2 घंटे के बाद क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ निदान होता है, या फिर ज्यों का त्यों सिवान का सदर अस्पताल या फिर प्राइवेट डॉक्टर इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे और मरीजों की मौत होती रहेगी। यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।